हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रेशनल नंबर का RS अग्रवाल का एक्सरसाइज पहला का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ ही सीख लेंगे। तो चैप्टर का नाम है यहाँ पे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? तो देखिए, वैसे नंबर्स जो कि a/b के फॉर्म में मौजूद होते हैं, जैसे कि नंबर है a/b। तो रूल क्या है कि a और b जो है, a और b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन है कि b नॉट इक्वल टू 0, मतलब b 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब इंटीजर्स हम लोग पहले से जानते हैं, इंटीजर्स में 3 चीज़ें आती है। एक आता है पॉजिटिव नंबर, एक आता है नेगेटिव नंबर, और उसमें जब 0 इंक्लूड कर दिया जाता है तब वो जाके बन जाता है इंटीजर्स। यानी रेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो कि a/b के फॉर्म में होते हैं, a और b इंटीजर्स होते हैं और b नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये 3 चीज़ें यहाँ पे जाननी है हमको। और इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो ये फ्रैक्शन में हम ऐसा नंबर देखा करते थे। तो फ्रैक्शन में क्या पढ़ते थे हम? जो नंबर, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बार, जो कि दोनों को सेपरेट कर रहा है, एक को ऊपर कर रहा है, दूसरे को नीचे कर रहा है। जो ऊपर में रहता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जो ऊपर में मौजूद है, जो नंबर ऊपर में मौजूद है। और जो नंबर नीचे में मौजूद है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। ये क्लास 7 में हमने फ्रैक्शन में इतना पढ़ा है। तो यहाँ पे भी वही रूल है, यहाँ पे रूल चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी रेशनल नंबर में जो नंबर्स ऊपर मौजूद होते हैं उनको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नंबर्स नीचे मौजूद होते हैं उनको डिनोमिनेटर बोलते हैं। और रेशनल नंबर हम जान ही चुके हैं। यही 2 चीज़ों का यहाँ पे काम होने वाला है। जो तीसरा है उसका काम है नंबर लाइन। तो जब नंबर लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी उसको सॉल्व करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आता है कि आपको 2 रेशनल नंबर दे दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा कि बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो ये बताने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। 2-3 तरीके हमको पता है कि कैसे ये हो सकता है, उसमें से हम कुछ तरीके का इस्तेमाल करके इसे पता करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इस चैप्टर के की कॉन्सेप्ट में केवल इतना ही पढ़ना है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे में कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि यह -3/5 एक रेशनल नंबर ही है, जहाँ पे ये a/b के फॉर्म में है, जहाँ पे -3 और 5 इंटीजर्स हैं, क्योंकि माइनस में तो इंटीजर्स भी आएगा, सॉरी इंटीजर्स में माइनस भी आएगा, और 5 नंबर है ही जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए विथ डिनोमिनेटर 20, यानी इसके साथ कुछ ऐसा कीजिए कि इसका डिनोमिनेटर 20 हो जाए। चलिए इसे सॉल्व पहले करते हैं। यानी -3/5 को एक बार फिर से लिखिए और ऐसा कीजिए कि इसका डिनोमिनेटर, यानी ये जो 5 है ये 20 हो जाए। कुछ इस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है। तो सीधा दिमाग लगाइए। यहाँ पे चूंकि नंबर बड़ा नहीं है इसलिए हम ज़्यादा लंबी प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधा लॉजिक लगाएंगे। 5 को 20 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 का टेबल पढ़िए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। मतलब 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो ये 20 हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर। तो 5 को कीजिए 4 से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर 20 हो गया। तो क्या यही है क्वेश्चन का अंत? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूल ये कहता है कि आपके पास जो भी नंबर दिया रहे, चाहे आप इक्वेशन सॉल्व करें या फिर रेशनल नंबर सॉल्व करें, जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही सेम नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे खाली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, समझिए इसे। जैसे ऊपर में -3, पहले नंबर क्या था? -3/5 था। दूसरे कंडीशन में हमने क्या किया? -3 को यही रख दिया और इसे 5 × 4 कर दिया, तो ये हो जाएगा -3/20। तो अब बताइए
ये -3/5 है, ये -3/20 है, क्या ये सेम नंबर है? नहीं। इसलिए रूल है कि जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करें उस नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करें। तो ये 4 3 जा -12 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस का साइन तो हम पहले से जानते हैं, इसे एक बार रिविजिट कर लेते हैं। जैसे कि माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ तो माइनस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस के साथ तो यह भी माइनस हो जाएगा, और प्लस का मल्टीप्लिकेशन जब प्लस के साथ होगा तो यह प्लस हो जाएगा। इसे ऐसे याद करना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस। तो इसको कुछ इस तरीके से याद करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया 20 और न्यूमरेटर हो गया -12, ठीक है। अब जाकर ही ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब देखिए, अब पहले हमारा नंबर क्या था, तो क्या नंबर में कोई चेंज आया है? नहीं आया है। इक्विवेलेंट क्वेश्चन के, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को याद कीजिए कि सेम नंबर को हम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते थे, अगला नंबर मिलते जाता था, लेकिन नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या नंबर की वैल्यू चेंज हो गई जब हमने इसमें डिनोमिनेटर 20 डाल दिया? तो बिल्कुल नहीं। -12/20 को फिर से लिखिए और इसे सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व होगा। ये कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो देखिए ये -3/5 आया कि नहीं आया? यानी सेम ही नंबर ये है, बस जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया है। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करने पर सेम ही वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है। -3/5 भी वही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है जो -12/20। तो ये ओवरऑल -3/5 ही है, तो कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ। वहीं अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं करते तो वैल्यू चेंज हो जाती। तो बस आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इसका डिनोमिनेटर पहला नंबर का आंसर हो जाएगा -12/20, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो पहला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि -3/5 को जो है आपको क्या डिनोमिनेटर अब बना देना है? तो -30 बना देना है। तो इसका एक तरीका क्या है कि आप -30 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, -30 नहीं मतलब 30 को ही 5 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए हम इसका तरीका आपको बता रहे हैं, दो तरीका हो गया। एक तरीका तो देख के बता सकते हैं, दूसरा तरीका कि 30 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 5 6 या 30 हो गया कि नहीं। और यहाँ पे माइनस चूँकि आ रहा है तो 6 के जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए प्लस की मल्टीप्लिकेशन जब माइनस के साथ होगी तभी माइनस आएगा। तो 5 तो मौजूद है ही, तो साफ है कि 6 में ही माइनस है। तो यहाँ पे अब जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6 3 जा -18, ये हो जाएगा -18। तो यहाँ पे हमको क्या कह रहा था कि -3/5 को रेशनल नंबर बताइए जिसका डिनोमिनेटर की -30 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर -30 हो गया और यहाँ पे ये 3 × 6, तो माइनस यहाँ पे क्या हो गया? माइनस माइनस तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारा -30 हो ही गया। तो यहाँ पे मगर मतलब अगर इसको -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके ये डिनोमिनेटर इतना हो जाएगा। लेकिन अंत में जाके होता क्या है कि ये माइनस माइनस अगर ऊपर है, -3/5 अगर ये माइनस माइनस है तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? 18/30 ही हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस डिवीजन में है तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि -3/5 को 35 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे डिनोमिनेटर 35, तो 35 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो यह कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी इसे 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 7 जा 35, इसे भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 3 जा -21। तो यहाँ पे ये सॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। ये कहता है -40 होना चाहिए।
तो ये देखिए ये है -3/5 और डिनोमिनेटर होना चाहिए -40। तो ये यहाँ पे क्या है -40, तो -40 को ही डिवाइड कीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, यानी -8 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम एक सेकेंड यहाँ पे कुछ रॉन्ग है। यहाँ पे जब हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो -6 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये +18/30 होगा। और उसी तरह से यहाँ पे भी हम -8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन वहाँ देखिए प्लस हो जाएगा, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, चारों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये पहला है, यह दूसरा है, वह तीसरा है और यह चौथा है। यहाँ पे ये गलती थी कि ऊपर नीचे मतलब माइनस साइन को भी तो हमको साथ लेके ही चलना है। अगर नीचे में हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप प्रत्येक क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो मात्र उतना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर। एक सेकेंड रुक जाइए। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस -48/60 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। यानी यहाँ पे पिछले क्वेश्चन का रिवर्स है। लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें ग्रेटर नंबर दिया जा रहा था, यानी उस समय हमें डिनोमिनेटर ग्रेटर नंबर बनाना था, जैसे कि 30, 45, 50। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर को स्मॉल किया गया है, यानी आप जो है -48/60 को ऐसा बनाइए जिससे कि इसका डिनोमिनेटर 5 हो जाए। तो चलिए -48/60 को लिखते हैं, डिनोमिनेटर 5 इसे बनाना है। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म से हमेशा याद रखिए, यानी कोई नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका मतलब ये है कि इसका HCF यानी इस ऊपर वाले नंबर का भी HCF और नीचे वाले नंबर का भी HCF 1 है। सिंपल भाषा में समझें तो मतलब ये दोनों अब किसी और के टेबल्स में नहीं आएगा, अब किसी और के टेबल में इसको नहीं खिला सकते हैं। तो यहाँ पे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते जाइए, काटते जाइए। क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 0। यानी इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते जाना है। और जैसे ही ये 5 आ जाएगा रुक जाना है। फिर ये 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 15। अब ये 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर आ गया कि नहीं, -4/5। यानी अगर आपको इसका डिनोमिनेटर जो बोला जा रहा है तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते जाइए, यानी तब तक खिलाते जाइए टेबल से जब तक कि इसका डिनोमिनेटर 5 ना हो जाए। जैसे ही 5 हो जाएगा रुक जाइएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, तो इसका आंसर हो गया -4/5। ठीक उसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन भी है। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कहता है कि -42/98 को रेशनल नंबर बताइए जिसका डिनोमिनेटर 7 है। तो ये है -42 और ये है 98। तो देखिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए, जो कि क्लास 6 में ही पढ़ना है। सबसे पहले इसके वंस प्लेस पे इवन नंबर मौजूद है, एक में 2 मौजूद है, दूसरे में 8 मौजूद है, मतलब साफ है ये 2 से पहले डिवाइड होगा। तो 2 के टेबल से इसे कटाइए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब ये किसके टेबल में आएगा, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49। तो देखिए ये कितना हो गया, -3 और ये 7। तो देखिए डिनोमिनेटर इसका 7 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन जैसा ही ये था। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कहता है कि इन सारे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व कीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करने का मतलब वही है कि ऊपर और नीचे दोनों का जब HCF निकालें तो 1 हो जाए। और सिंपल भाषा में इसे समझिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि अब ये दोनों और किसी टेबल से जो है डिवाइड नहीं होगा।
अब ये अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म बोले, बात एक ही है। मतलब अब ये दोनों नंबर एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है, किसी और के टेबल में नहीं आएगा। तो पहला नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे है -12/30। तो क्या करेंगे, पहले तो ये 2 में आएगा, क्योंकि देखिए 1 प्लेस पे 2 और इस पे 1 प्लेस पे 0, तो 2 6 जा 12, 2 15 जा 13 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया -2/5। क्यों, क्योंकि देखिए 2 और 5 का खाली अब एक के टेबल में ही आएगा, तो उसको ध्यान में नहीं रखना है। मतलब अब ये किसी और के टेबल में हर हालत में नहीं आएगा, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। दूसरा देखिए 14 और 49, तो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो -2/7, ये भी तो अब किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। और तीसरा क्वेश्चन बाद में बनाएंगे, पहले चौथा बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 36 और 63 है, तो ये तो 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो ये हो जाएगा 4/7। तो यही इसका जो है, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, -4/7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जो निगेटिव साइन है वो नीचे दिया हुआ है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो निगेटिव साइन होता है वह कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको ऊपर लेके आते हैं। कैसे लाते हैं, तो ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। जब सेम नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस हट जाएगा, तो ऊपर में भी -1, नीचे में भी -1, तो ये 24 का प्लस यहाँ का माइनस, -24 हो गया, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया, 64 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये हुआ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3/8 हो जाएगा। तो यही इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आपको कभी भी माइनस नीचे में मिल जाए और अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद हो भी, जैसा कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है RS अग्रवाल में ऐसा कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मौजूद है लेकिन नीचे में माइनस है, तो नीचे में माइनस होने के कारण वह सिंपलेस्ट फॉर्म में उसकी गिनती नहीं होती है। लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करने कहा जाए तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले नीचे के माइनस को ऊपर हटाएंगे, और यहाँ पे ही नहीं कहीं भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको नीचे के माइनस को ऊपर ले जाना पड़ेगा। पहले कैसे, तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करके, तब जाकर आगे का काम आपको करना है और तभी जाके ये पूरा सॉल्व होगा। अब आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। यानी यहाँ पे पेयर दिया हुआ है, पेयर में कितना मौजूद होता है, तो 2 मौजूद होता है। आपको बताना है कि इन दोनों में आखिर बड़ा कौन है। जैसे में कि बताना यह है कि -5 और 7 और -4/7 में बड़ा कौन है। जैसे सिंपल इसे समझिए, पहले क्या होता था, पहले हम इससे पहले के क्लासेस में कैसे सवालों को सॉल्व किया करते थे। जैसे कि 4 था 8 था, आपसे पूछे कि ये इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे 8 बड़ा है। फिर आपसे पूछे 2 और 4, आप बोलेंगे कौन बड़ा है, तो बोलेंगे ये बड़ा है, 4 बड़ा है। 3 और 6 में कौन बड़ा है, तो ये 6 बड़ा है। तो ये पहले के क्लासेस में हम सॉल्व किया करते थे। लेकिन अब हमारे पास फ्रैक्शन आता है, तो फ्रैक्शन हम खाली देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। हालांकि कभी कभी ऐसा कंडीशन है कि हम देख के ही बता दें कि आखिर इन दोनों में बड़ा कौन है। जैसे में कि इसके कुछ क्वेश्चन को समझिए, जो कि केवल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2-3 तरीका है। एक तरीका तो है आप इसको नंबर लाइन पे सॉल्व कर दीजिए, दूसरा तरीका है कि आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दीजिए, तीसरा तरीका है कि इसके डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए, तब पता चल जाएगा। फिर से सुनिए,
तीन तरीके हैं इसको, एक तो देख के भी आप बता सकते हैं, दूसरा तरीका इसका नंबर लाइन वाला है, और तीसरा तरीका है कि आप इसे इसके डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए, फिर आराम से पता चल जाएगा कि दोनों में से बड़ा कौन है। जैसे में कि फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन है 3/8 और 0 और 3/8 में बड़ा कौन है। हमने पहले के क्लासेस में ही पढ़ा है कि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा ही होता है। जैसे में कि यहाँ पे देखिए, इसको नंबर लाइन पे समझते हैं, ये है नंबर लाइन, और यहाँ पे मान लीजिए निगेटिव वाला छोड़ देते हैं, 0 वाला शुरू करते हैं। नंबर लाइन का रूल क्या है कि इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड निगेटिव होता है, तो निगेटिव वाले हिस्से को हम छोड़ रहे हैं, बस पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, और रूल क्या है कि 0 से जो जो नंबर दूर जाता जाएगा, जैसे 1/2, 3, 4, 5, 6, यानी 0 से नंबर जो जो दूर जाता जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे देखिए, 0 से ये 1 दूर हुआ तो ये इसकी वैल्यू बढ़ी, 2 0 से और दूर हो गया तो ये और ज़्यादा हो गया, 0 से 3 और दूरी पर है तो 3 की वैल्यू और बढ़ गई। तो जो जो नंबर बढ़ता जाएगा 0 से उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये 3/8 कहाँ मौजूद है, ये 0 और 1 के बीच में ही कहीं मौजूद है। इसका मतलब ये 0 से दूर है, 0 से थोड़ा भी दूर है तो 0 से बड़ा ही है। इसका मतलब 3/8 और 0 में कौन बड़ा है, तो 3/8 ग्रेटर देन 0। हमेशा याद रखिए, एवरी पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। प्रत्येक पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा ही होता है, चाहे वह फ्रैक्शन में हो या खाली नंबर में हो या फिर रेशनल नंबर हो। तो यहाँ पे ये बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये देखिए, अब हमको ज़रूरत पड़ेगी निगेटिव वाले की। अब यहाँ पे क्या है, इधर क्या होता है, इधर आता है निगेटिव का हिस्सा, -1, -2, -3, -4, यहीं तक रहने देते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि -2/9 और 0 में कौन बड़ा है। तो हमेशा याद रखिए कि जिस प्रकार से प्रत्येक पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक निगेटिव नंबर 0 से छोटा ही होता है। अगर नंबर लाइन पे इस साइड चलते जाएं, इस साइड चलते जाएं, तो 0 से जितना दूर होंगे वैल्यू उतनी बढ़ेगी। मगर दूसरा रूल क्या है कि प्रत्येक निगेटिव नंबर 0 से छोटा ही होता है। जैसे कि लेफ्ट के केस में है, 0 से ये नंबर जितना है, ये सारा नंबर जितना है, सारा का सारा, यानी नंबर लाइन के लेफ्ट में जितना नंबर है वो सब के सब 0 से छोटे ही हैं। यानी कि -2/9 और 0 में कौन बड़ा है, तो मतलब -2/9 लेजर देन 0 है। दैट मीन्स कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 इज़ ग्रेटर देन -2/9, मतलब 0 ग्रेटर देन -2/9। तो ये दो तरीके हैं। अब आते हैं तीसरे तरीके पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, बताइए कि -3/4 और 1/4 में कौन बड़ा है। हमेशा याद रखिए, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए तो खाली न्यूमरेटर का काम कीजिए, डिनोमिनेटर के हिस्से को छोड़ दीजिए, न्यूमरेटर से पता लगाइए कि अब बड़ा कौन है। जब दोनों का डिनोमिनेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर को उठाइए। जैसे कि यहाँ पे -3 है और 1 है, ठीक है, यही दो चीज़ें हैं। तो बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है। हमेशा याद रखिए कि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर निगेटिव से बड़ा ही होता है। जैसे में कि 0 का इधर जितना नंबर है, 0 सहित 0 के इधर इतना नंबर है, वो सारा इस निगेटिव वाले से बड़ा ही है। सारा पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, मतलब 1 जो है बड़ा है -3 से। दैट मीन्स कि -3 इज़ लेजर देन 1। ये तरीका है और ये नंबर लाइन का रूल है। ये हम पिछले क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम इसे डिटेल से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, 3 क्वेश्चन तक तो बड़ी ही आसानी से ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन में भी सेम ही चीज़ है, मगर यहाँ पे क्या है कि दोनों में देखिए सेम ही चीज़ है, डिनोमिनेटर यहाँ पे भी तो सेम ही है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वाले हिस्से को उठाएंगे। तो न्यूमरेटर वाला हिस्सा क्या है, सेम जब है तो बताइए कि -5 और
और नहीं लिखेंगे। और -4 में कौन बड़ा है? अब देखिए, अब इसे देखिए यहाँ पे, इसे क्या करें, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पे देखिए, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पे बढ़ाते हैं इसे। ये समझने के लिए है, ये हुआ -5। तो अब ये नंबर लाइन, अब इस नंबर लाइन पे हम साफ साफ -4 को भी देख सकते हैं और -5 को भी देख सकते हैं। अब आप बताइए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो हमेशा याद रखिए कि निगेटिव साइड में क्या होता है कि जैसे जैसे जिस तरह से पॉजिटिव में क्या है कि जैसे जैसे ये दूर होता जाता है तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक उल्टा जीरो में जो जितना दूर जीरो से होता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जीरो से दूरी कम किसकी है? -4 की है। यानी वो कितना यूनिट दूर है? 1 2 3 4, 4 यूनिट दूर है। और 5 कितना है? 5 यूनिट दूर है। तो यहाँ पे जीरो के करीब कौन है? तो जीरो के करीब कौन है? 4 और 5 में यह 4 करीब है जीरो से, मतलब जो जीरो के जितना करीब होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। जीरो के करीब -4 है, ना कि -5। तो जीरो के जो जितना करीब होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा। 4 करीब है, 5 दूर है, मतलब -4 बड़ा है। -4 जो है बड़ा है, -5 छोटा है। अगर इधर आते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी। यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपको याद रखना है कि जो जीरो के करीब होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और जो जीरो के दूर होता जाता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो 4 और 5 में जीरो के करीब कौन है? -4 है। तो जीरो के करीब वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है और दूर होता जाता है तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो -5 लेजर है -4 से। अब इन सारे रूल से तो ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, हम चाहें तो इसको सीधा डेसिमल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा आसान होता है डेसिमल का तरीका, लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक तरीका क्या है कि अगर आपको नहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको पता ना चले कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए और पता कर लीजिए। जैसे कि देखिए 4 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे, यानी अगर आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, आगे जाके ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आपको डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर दोनों का 12 कर दीजिए। तो देखिए 2/3 को 12 कैसे करेंगे? इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखिए दूसरा है 3/4, तो इसका डिनोमिनेटर 12 कैसे होगा? इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। 8/12, 9/12। तो डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए और 8 और 9 को देखिए। आप ही बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन है? तो साफ है दोनों में से हमारे पास 9 बड़ा है। दोनों में से हमारे पास कौन बड़ा है? 9 की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए क्या नंबर लाइन का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आता है? 7 8 9। यानी देखिए यहाँ पे कि नंबर लाइन जीरो से जो जो नंबर दूर होता जा रहा है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। 8 और 9 में 8 और 9 में जीरो से ज़्यादा दूर कौन है? 9 है। तो 9 की वैल्यू ज़्यादा है और 9 वैल्यू किसकी आ रही है? 3/4 की आ रही है। मतलब इन दोनों में से कौन बड़ा है? मतलब 2/3 जो है लेजर है 3/4 से। 2/3 लेजर है 3/4 से। दैट मीन्स इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि 3/4 ग्रेटर है 2/3 से। देखिए सेम ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 3/4 ही आ जाएगा। देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। बस इसे जानने के लिए, सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या क्या करते हैं कि वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेटर सेम कर दिया करते हैं और बाकी को तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया करते हैं। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, यह बताइए
कि -1/2 और -1 में कौन बड़ा है। तो चलिए यहाँ पे भी जो है डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। कैसे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो देखिए दिमाग लगा के कोई भी नंबर उठा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए -1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा -2/4। अब इसको भी 4 बना देते हैं तो ये हो जाएगा -1/1 मल्टीप्लाई 4, तो ऊपर भी 4, तो ये हो जाएगा -4/4। अब देखिए डिनोमिनेटर जब सेम हो गया है, जब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो किसको किसको देखेंगे, तो खाली देखिए -2 को और -4 को। तो बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है। यहाँ पे नंबर लाइन पे -2 यहाँ है जो कि 0 के करीब है, -4 यहाँ है जो कि 0 से दूर है। तो 0 से जो जितना दूर होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, 0 से जो जितना पास होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो पास -2 है मतलब -2 ग्रेटर है, -2 ग्रेटर देन -4 मतलब कि -2 वैल्यू किसका है, इसका है, इसका है, मतलब -1/2 बड़ा है, मतलब -1/2 ग्रेटर देन -1/4। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व होता है। अब आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 3 4 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो है हमको ग्रेटर ही बताना है कि दोनों में से आखिर बड़ा कौन है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी वही है, बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे, पिछले कॉन्सेप्ट के जैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कहीं डिनोमिनेटर सेम है, तो कहीं कुछ सेम नहीं है, तो इसमें हमको सब कुछ खुद से ही करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन उठाते हैं 6 नंबर का, 6 नंबर को क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये -12 है और ये -3 है। चलिए इसका डिनोमिनेटर पहले सेम किया जाए तब इसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये 5 है तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो देखिए -12/5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 12 कितना हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा 15। अब आप सोच रहे होंगे ये हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट करेंगे दिमाग लगा के। टेबल तो हमको पता ही है, देखिए 3 के टेबल में भी 15 आएगा ही, 5 के टेबल में भी 15 आएगा ही। तो इसी तरह से दूसरा है -3/1, तो 15 नीचे में लाना है तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई होगा। तो 15 3 जा हो जाएगा -45 और ये हो जाएगा 15 1 जा 15। तो अब देखिए इसमें ये सेम ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप -45 को 15 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो ये -3/1 ही आएगा, और -36/15 को सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में -12/5 ही आएगा। बस ये एक तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे की वैल्यू मिलती जाएगी। तो देखिए अब क्या सीन बन रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो खाली बताना क्या है, बताना ये है कि -36 और -45 में से बड़ा कौन है। तो चलिए ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए समझिए आप कि यही जो है यही है लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे -36 होगा। बस समझने के लिए हम एक एक करके क्यों खींचेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। और यहाँ पे कहीं -38 होगा और यहाँ पे कहीं 39 होगा, और समझिए कि बढ़ते 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 यहाँ पे कहीं -45 होगा। तो निगेटिव साइड का रूल आपको याद ही होगा, अभी तुरंत बताया गया है कि जो 0 से जितना ज़्यादा करीब होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और जो 0 से दूर होता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो देखिए 36 और -45 में 0 के ज़्यादा करीब कौन है, ये -36 ही करीब है, 45 तो बहुत दूर है, मतलब कि 36 बड़ा है 45 छोटा है, मतलब -36 ग्रेटर देन -45। और ये 36 वैल्यू किसकी है, तो ये 12/5 की वैल्यू है, मतलब -12/5 जो है वह ग्रेटर है किससे, -3 से।
तो यही इसका आंसर है कि -36 वैल्यू है इसकी, -36 बड़ा है, 45 तो बहुत दूर है, तो ये बहुत छोटा हो गया इससे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 नंबर। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी जैसा कि पिछले बार आपको बताया गया है, अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सा नंबर ले तो डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो इन दोनों नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, नंबर जब अलग अलग होते हैं तो एलसीएम मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, तो 7 या 21। तो चलिए दोनों का डिनोमिनेटर 21 कर दीजिए, तो -4/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 से, तो 7 3 जा 21, 7 4 जा -28। ठीक उसी तरह से -8/7 का भी डिनोमिनेटर अब 21 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, तो 8 3 जा -24 और 7 3 जा 21। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो खाली न्यूमरेटर वाले हिस्से को देखना है। तो अब हमको बताना है कि -28 में और -24 में बड़ा कौन है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए -24 कहीं है, यहाँ पे -25 है, यहाँ पे -26 है, यहाँ पे -27 है और यहाँ पे -28 है। अब बताइए कि अब दोनों में से कौन बड़ा है। तो देखिए 24 0 के करीब है और 28 कितना दूर है, तो जो जितना करीब वैल्यू उतनी ज़्यादा, जो जितना दूर वैल्यू उतनी कम। तो 24 और 28 में 0 के करीब -24 है, तो मतलब -24 ग्रेटर है -28 से। -24 किसकी वैल्यू है, तो -24 -8/7 की वैल्यू है। तो दैट मीन्स कि -8/7 क्या है, बड़ा है, ये ग्रेटर देन किससे, तो ये ग्रेटर देन -4/3 से। तो यही इसकी वैल्यू है, यही इसका आंसर है। मतलब एक तरह से इसे और लिख सकते हैं कि -4/3 लेजर है किससे, -8/7 से। यानी चीज़ों को 2 फ्रेम में देखिए, एक फ्रेम तो ये है कि -8/7 इससे बड़ा है, साफ हो गया। दूसरा है कि -4/3 इससे छोटा है, मतलब सामने वाला बड़ा ही तो है, ये छोटा है, मतलब दूसरा वाला ही बड़ा है। तो पहला और 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन में निगेटिव नीचे में आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि निगेटिव कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता। तो सबसे पहले इस निगेटिव को हटाएंगे, और निगेटिव हट के कहाँ जाएगा, निगेटिव हट के डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में जाएगा। और इसके लिए हम ऊपर और नीचे दोनों -1 से, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे में कि यहाँ पे देखिए, पहले इसे सॉल्व कीजिए, बिना इसे सॉल्व कीजिए आगे नहीं बढ़ना है। तो ये हुआ -1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई, 4 का प्लस यहाँ का माइनस हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -+5। तो अब ये हो गया -4/5, और ये कितना है 10। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा -8, 5 2 जा 10, और ये क्या है -7/10 पहले से मौजूद है। तो देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, दूसरे में तो काम ही नहीं करना पड़ा, पहले से 10 मौजूद था तो हमने पहले वाले को 10 बना दिया। तो अब आप बताइए, बताना है कि -8 और -7 में से कौन बड़ा है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, चलिए लेकिन इसे विजुअलाइज करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -6 होगा, यहाँ पे -7, यहाँ पे -8। तो बताइए 0 के ज़्यादा करीब कौन है, 0 के ज़्यादा नज़दीक -7 है, दूर ये है तो नज़दीक 7 है, मतलब ये -7 बड़ा है इससे, -8 से। -7 वैल्यू किसकी आई है, इसकी वैल्यू है, मतलब कि -7/10 जो है, जिसकी वैल्यू -7/10 है, वो ग्रेटर है किससे, 4/-5 से, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। या फिर दूसरे तरीके से कि -7/10 जो है वह ग्रेटर है किससे, -4/5 से। तीसरे तरीके से, तीसरा तरीका ये है कि
कि मतलब कि 4/-5 जो है वो लेजर है किससे, -7/10 से। चौथा तरीका कि -4/5 जो है वह लेजर है किससे, -7/10 से। तो क्वेश्चंस को अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अलग अलग फ्रेम में रख के देखिए, अलग अलग नज़रिए से उसे देखिए, तब जाके आप क्वेश्चन को खूब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वरना जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स अधूरे रह जाएंगे और आप इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व होता है। अब बस इसके कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस की हो चुकी है कमी। आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन इस आंसर को इरेज अब करने वाले हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं। जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं। और ये क्या था, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी इरेज कर देते हैं। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ -5 है। तो चलिए ये -1/3 है और ये 3 और 5 है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 15 से नहीं 5 से, तो ऊपर भी 5, तो 5 1 जा -5 और 5 3 जा 15। ठीक है, और इसका पहले माइनस उड़ाते हैं। तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -4। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन जो हमने पहले क्वेश्चन में ही सीखा, तो माइनस, और ये हो जाएगा 5, यानी ये हो गया -4/5। तो इसका डिनोमिनेटर 15 है, तो इसका 15 कैसे होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा -12, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो न्यूमरेटर को देखिए, बताना है कि -5 और -12 में से कौन बड़ा है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं -5 है, -6 है, -7 है, -8 है, -9 है, -10 है, -11 है और -12 है। ठीक है, तो बताइए कौन बड़ा है। 0 के करीब -5 है, ये तो बहुत दूर है, तो करीब वाला बड़ा है। -5 ग्रेटर देन -12 है। -5 किसकी वैल्यू आई है, तो 1/3 की वैल्यू आई है, मतलब -1/3 ग्रेटर है किससे, तो 4/-5 से। या फिर -1/3 ग्रेटर है किससे, तो -4/5 से। या फिर -1/3 जो है, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बस 2 ही तरीके से रहने देते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन को हमने 4 तरीके से समझा था। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है लेजर है इससे। जैसे देखिए -4/5 जो है लेजर है -1/3 से, तो वही है, ये लेजर है, साफ है कि ये बड़ा है, मतलब ये लेजर है तो साफ है कि ये बड़ा है। तो ये हो जाएगा 4/-5 लेजर देन -1/3। तो यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन 2 नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले तो इसका माइनस हटा के ऊपर ले जाएंगे, जो कि प्रायोरिटी है। तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1, और ये हुआ -1, तो ये हुआ -7 और ये हो गया 9। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि ये क्यों हो रहा है, तो देखिए यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, हम पहले ही देख चुके हैं कि प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस होगी और माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस होगी। तो आप सोच रहे होंगे इस 7 में प्लस कहाँ है, तो देखिए 7 में प्लस ही है, ये हिडन फॉर्म में मौजूद है। तो ये प्लस का 7 और माइनस का 1, ओवरऑल माइनस का 7/9 बनाया। तो चलिए एक तो यहाँ पे सॉल्व हुआ, -7/9 यहाँ पे लिख दीजिए, और दूसरा क्या है 8 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर 72 बनाना है। तो 9 8 जा, यहाँ भी 8 जा,
तो 9 8 जा 72, 8 7 जा माइनस का 56। दूसरा क्या है -5/8, तो 72 बनाना है अब डिनोमिनेटर, तो 8 9 जा 5 9 जा 5 9 जा -45 और 9 8 जा 72। तो अब तो इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अब तो समझ के भी बताया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, फिर भी हम इसे समझ लेते हैं। जैसे डिनोमिनेटर जब सेम हो गया है तो बस बताना है कि -56 और -45 में कौन बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 48 और मान लीजिए बढ़ते बढ़ते कहीं यहाँ पे 56 है। तो सिंपल है, 0 से के पास कौन है, -45 पास है, ये दूर है, तो यानी कि -45 बड़ा है -56 से। -45 किसकी वैल्यू है यहाँ पे, -5/8 की, तो मतलब -5/8 ग्रेटर है किससे, 7/-9 से, या फिर 7/-9 जो है वह लेजर है किससे, -5/8 से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है 2 नंबर तक का। अब बस इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, और लास्ट क्वेश्चन है है 4 नंबर। 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो दोनों में -12 है, तो पहले दोनों को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/-30, ये मल्टीप्लाई -1, ये भी मल्टीप्लाई -1, तो यह -9 और ये 13। दूसरा है 7/-12, तो यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई, तो ये हुआ -7 और ये हुआ खाली 12। यानी अब देखिए 12 और 13 तो दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो जब अलग अलग नंबर होते हैं तो एलसीएम कैसे लेते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 12 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 6 3 2 5, 156। यानी इसका डिनोमिनेटर 156 लेके आइए। तो ये देखिए इसे लिखते हैं -9/13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 156 आएगा जैसा कि अभी था। और 12 नंबर 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 2 जा 1 सेकेंड 108 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 1 10, तो ये -108 हो जाएगा। और दूसरा क्या है क्वेश्चन, दूसरा है -7/12, -7/12, तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तभी तो जाके ये 156 आएगा, डिनोमिनेटर सेम होगा। देखिए पहले काम किया गया था, डिनोमिनेटर बनाए क्या, तो 156, तो 13 के टेबल में कितने बार में 156 आएगा, 12 बार में। तो अब यहाँ पे भी 156 लाना है तो 12 में 13 बार में ही आएगा, और 13 से 3 कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 1 जा 8 9 91। तो अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो बताइए कि -108 और -91 में कौन बड़ा है। तो साफ है कि -91 बड़ा है। वाई, बिकॉज यहाँ पे समझिए -91 है, ये -92, ये -93, -94, 95 और यहाँ कहीं पे -108 है। तो ये करीब कौन है, 91 करीब है, ये दूर है, मतलब ये बड़ा है। और 91 वैल्यू किसकी आई है, -7/12 की, मतलब -7/12 किससे बड़ा है, तो ये -9/13 से बड़ा है। दूसरे फ्रेम में देखें तो मतलब -9/13 जो है वो क्या है, लेजर है 7/-12 से, या फिर -9/13 जो है वह लेजर है -7/12 से। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यही जो है इसका सॉल्व करने का पूरा सही तरीका है। तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिए
कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर इक्वल टू लेसर देन। हम जानते हैं ये ग्रेटर देन का, पिछले क्वेश्चन में भी हम जान गए, ये ग्रेटर देन का, ये इक्वल टू का, ये लेसर देन का सिंबल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करने का भी 2-3 तरीका है, बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका हमने नंबर लाइन वाला देखा, दूसरा हमने देख के बताया, यानी वो भी नंबर लाइन से ही रिलेटेड था, और तीसरा था कि आप दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर दोनों में से बड़ा कौन है। लेकिन इसका एक तरीका और होता है जो कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, वो तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। जैसे समझिए, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है तो यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a/b है और इक्वल टू करके c/d है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम कहता है कि ये कहता है कि आप a की मल्टीप्लिकेशन d के साथ कर दीजिए, b की मल्टीप्लिकेशन c के साथ कर दीजिए, जस्ट लाइक कि a मल्टीप्लाई d, ठीक है, फिर इक्वल टू का साइन दे दीजिए और c मल्टीप्लाई b कर दीजिए, a मल्टीप्लाई d, c मल्टीप्लाई b। दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका ज़बरदस्त प्रयोग इक्वेशन सॉल्व करने में किया जाता है और इसका प्रयोग ग्रेटर देन और लेसर देन के भी बारे में पता करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे किस नियम से इसको सॉल्व करें जो कि हमको आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 0 और -3 -5। तो याद रखिए हमेशा, अगर ऊपर में भी माइनस है नीचे में भी माइनस है तो ये माइनस माइनस डिवीजन का है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये बन क्या जाएगा, तो ओवरऑल ये बन जाएगा 3/5। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा ही होता है, मतलब 0 और 3/5 में कौन बड़ा है, तो 3/5 बड़ा है। बड़ी ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने क्यों सॉल्व की। देखिए, एक तरीका इसका क्या है कि यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप पता लगा सकते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन है ही नहीं, जब हमने इसे बताया था तो बीच में तो इक्वल टू का साइन था। कोई बात नहीं, अगर इक्वल टू का साइन नहीं भी है तो हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है। जैसे देखिए, -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को -13 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 5 2 जा -10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यानी इक्वल टू का साइन मत लगाइए, यानी ये हो जाएगा -13। तो याद रखिए, ये इस तरफ ने आपने इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया है तो इस तरफ की वैल्यू मिली है, यानी ये जो वैल्यू आई है -10, ये -2 की वैल्यू आई है, और इस तरफ की जो वैल्यू आई है जो आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया है वो इस तरफ की वैल्यू आई है। तो आप बताइए कि -10 और -13 में कौन बड़ा है। तो नंबर लाइन के करीब कौन होगा, 10 यहाँ पे होगा। नंबर लाइन एक खींच भी लेते हैं। देखिए, चूंकि माइनस ही इन्वॉल्व है तो नंबर लाइन में सारा माइनस का ही काम करेंगे। देखिए, -10 कहीं यहाँ पे है, -11 कहीं यहाँ पे है, -12 कहीं यहाँ पे है, -13 कहीं यहाँ पे है। तो 10 करीब है, 13 दूर है, मतलब कि -10 ग्रेटर है, और -10 किसकी वैल्यू, -2 की वैल्यू है, मतलब -2 ग्रेटर है किससे, -13/5 से। तो क्रॉस मल्टी देखिए 2-3 तरीके हमने पहले सीख लिए। तो जब आप एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से जानेंगे तो अगर परीक्षा में मान लीजिए आप 1-2 भूल भी गए तब भी तो आपके पास 2 याद रहेगा। 4 तरीके सीखे हैं, 2 भूल जाएंगे तो 2 तो याद रहेगा, तो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 तरीके हमने पहले सीख लिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला चौथा तरीका है। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -2 की मल्टीप्लिकेशन -8 के साथ, तो ये हो गया, और 3 की मल्टीप्लिकेशन इस 5 के साथ। तो इस तरफ जो आ रहा है वो इसकी वैल्यू बता रहा है
इस तरफ जो आ रहा है वो इसकी वैल्यू बता रहा है। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 16 और 5 दिया 15। तो 16 और 15 में कौन बड़ा है? साफ है 16 बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। तो देखिए 5 की मल्टीप्लिकेशन 91 के साथ, तो 5 इंटू 91, और 35 की मल्टीप्लिकेशन हो गई -13 के साथ। तो ये होगा 5 1 जा 5, 9 5 जा 45, और ये माइनस माइनस प्लस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 35 की मल्टीप्लिकेशन 13 के साथ करते हैं। 5 दिया 15, हाथ में आया 1, 3 3 जा 9 1 10, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, तो ये हुआ 5, ये हुआ 5 और ये हुआ 4। देखिए ये तो बराबर हो गया, ये भी 455, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। या फिर 91, या फिर देखिए एक तरीका तो ये हुआ इसको सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि दोनों इक्वल है। दूसरा तरीका भी इसका सीखिए, दूसरा तरीके से भी ये सॉल्व हो सकता है। जैसे पहले इसको साइड करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 5 बाय -13 डॉट 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 -35 बाय 91। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद नहीं है, 7 के टेबल में दोनों आ जाएगा। देखिए 7 के टेबल में 91 13 बार में आता है। 7 1 जा 7 2 1, 7 3 जा 21। देखिए 7 5 जा 35 और 7 13 जा 91, तो ये भी तो -5/13 हो गया। तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं? तो अब आप सोच रहे होंगे कि बराबर कैसे हुआ, यहाँ तो नीचे में माइनस है, यहाँ ऊपर में माइनस है। तो हम जानते हैं कि नीचे में माइनस नहीं रह सकता, वो बाद में ऊपर ही आएगा, भले अभी नहीं है लेकिन आएगा वो बाद में ऊपर ही। इसलिए ये दोनों इस तरीके से भी यहाँ पे बराबर हुए। एक तरीका तो क्रॉस मल्टीप्लाई का था जो कि सबसे आसान तरीका है, और दूसरा तरीका था इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आप यहाँ तक जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके आगे के हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो लगभग क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व हो ही गया है, बस एक क्वेश्चन बचा है। एक क्वेश्चन बचा है 1 नंबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में भी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। -3 की मल्टीप्लिकेशन -13 के साथ और 7 की मल्टीप्लिकेशन इस 6 के साथ। तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 7 6 जा 42, 39 42 में 42 बड़ा है। तो 42 किसकी वैल्यू है? 42 इसकी वैल्यू है 6/13 की, मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। 7 नंबर तक का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है और इसमें केवल 10 नंबर बचे हैं। अगला जो 2 क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है कि ग्रेटर देन ही हमको बताना है, लेकिन हमको उसमें असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है और फिर ट्रू फॉल्स है। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अब सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। इसका अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी इन रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं 2 4 6 8। आपको बोला जाए इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि छोटे से बड़े की ओर जाइए। तो छोटा सबसे यहाँ पे है 2 है, और यहाँ पे सबसे छोटे की ओर जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर है। तो क्या लिखेंगे कि 2 लेजर देन 4, ये लेजर देन का साइन है, 4 लेजर देन 6 और 6 2 लेजर देन 8। ये हो जाएगा कि 2 4 से छोटा है, 4 6 से छोटा है और 6 8 से छोटा है। मतलब क्या कि 8 यहाँ पे सबसे बड़ा है, उसके पीछे 6 है, उसके पीछे 4 है, उसके पीछे 2 है। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का तरीका। तो यहाँ पे पता कैसे करेंगे कि कौन क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे कि सबका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे और फिर न्यूमरेटर देख के बता देंगे कि आखिर यहाँ पे
कौन किससे बड़ा है और सबसे छोटा सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे -4/9। इन चारों में देखना है तो क्या कुछ कर सकते हैं, सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे कि इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि माइनस नीचे नहीं रह सकता। सबसे पहले माइनस ऊपर होगा तो ये हो जाएगा -4/9। पहला तरीका यही है कि अगर डिनोमिनेटर में कहीं माइनस दिया रहे तो सबसे पहले उस माइनस को रिमूव कीजिए। और दूसरा डिनोमिनेटर क्या है, ये 7/-18, तो ये हुआ -1 और ये हुआ -1, तो ये हुआ -7 और ये हुआ 18। तो अब यहाँ पे ये दोनों जो है आ चुका है इस फॉर्म में। और देखिए यहाँ पे अब डिनोमिनेटर का पता कैसे करें। तो यहाँ 9 है, 12 है, 18 है, 3 है, तो सबका एलसीएम ले लेते हैं तो पता चल जाएगा 9, 12, 18 और 3। तो सब 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। अब ये 2 के टेबल में आएगा तो ये हो जाएगा, ये भी 3 ही होगा। ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 1 ही रहेगा। अब ये 3 के टेबल में आएगा 2 गो, तो ये 3 1 जा 3, ये 2, ये 3 1 जा 3। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम होगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 18 गुना 2 तो 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2 1 3, यानी 18 2 जा 36। यानी सबका डिनोमिनेटर कितना बना देना है, तो 36 बना देना है। तो यहाँ पे देखिए -4/9 का डिनोमिनेटर 36 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16/36। दूसरा नंबर है, सॉरी यहाँ पे माइनस भी होगा, -5/12। तो इसका भी डिनोमिनेटर 36 बनाना है जो कि पहले क्वेश्चन में यही था। तो 12 3 जा 36, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा -15। तीसरा क्वेश्चन है, नहीं तीसरा नंबर है -7/18। तो इसका डिनोमिनेटर 36 कैसे होगा, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2 जा -14/36। अगला है -2/3। तो ये 36 से मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसका डिनोमिनेटर 36 कैसे होगा, जब ये 12 से मल्टीप्लाई होगा। तो 12 3 जा 36 और ये 12 2 जा -24। तो अब यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर तो सेम आ चुका है। तो न्यूमरेटर में देखिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबके न्यूमरेटर को लिख लीजिए। एक है -16, दूसरा है -15, तीसरा है -14 और अगला है -24। विजुअलाइज कीजिए यहाँ पे 0 के सबसे करीब कौन होगा, विजुअलाइज कीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये है नंबर लाइन और यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए यह 0 है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे -14 होगा और यहाँ पे -15 होगा, फिर कहीं यहाँ पे जाके -16 होगा और फिर कहीं यहाँ पे जाके -24 होगा। तो बताइए कौन बड़ा है, 0 के जो सबसे करीब है वो सबसे बड़ा है, यानी यहाँ पे सबसे बड़ा ये -14 है। फिर उसके बाद बड़ा कौन है, -15 है, फिर -16 है और सबसे छोटा यहाँ पे -24 है। तो छोटे से बड़े की ओर ले जाएंगे तो सबसे छोटा यहाँ पे -24 है क्योंकि 0 से सबसे दूर है। उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद ये -16 छोटा है और उसके बाद कौन छोटा है, तो ये -15 छोटा है और फिर कौन छोटा है, तो -14 15 जो है इससे छोटा है। तो मतलब क्या हुआ कि ये लेज़र देन ये लेज़र देन ये, यानी सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, -14 है क्योंकि 0 के करीब है। उसके बाद बड़ा कौन है, -15 है। उसके बाद बड़ा कौन है, -16 है। उसके बाद बड़ा कौन है, -24 है। तो अब जो जिसकी वैल्यू आई है बिल्कुल उसी तरह से उसी स्टाइल में इसको अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे -24 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है -2/3 की। तो ये -2/3 किससे लेजर है, 16 से छोटा है। तो 16 यहाँ पे कौन है, ये है -4/9 और -15 किसकी वैल्यू है, -5/12 की।
और -14 किसकी वैल्यू है? -7/18 की। तो यहाँ पे यही इसका रिक्वायर्ड जो है आंसर है। -2/3 लेज़र देन -4/9, -5/12 और 7/18। आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करना है कि जो क्वेश्चन में कह रहा था इसको उस स्टाइल में लिखिए। यहाँ पे 4 में -9 है तो अगले स्टेप में आप इसे माइनस में 9 कर दीजिए और 7 में यानी 18 में माइनस लगा दीजिए। तो यही ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है -3/4 5/-12। तो पहले इसके माइनस को हटाएंगे दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करके। तो ये -1, ये -1, ये हुआ -5 और ये हुआ 12 और ये है 9/-24, 9/-24। तो ये हुआ -1, ये हुआ -1, तो ये -9 ये हुआ 24। तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब कैसे पता करें कि क्या डिनोमिनेटर रखना है? तो सबका एलसीएम ले लीजिए। तो ये है 4, फिर है 12, फिर है 16, फिर है 24। सब तो 4 के टेबल में ही आ जाएगा। 4 का मल्टीपल है सब। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 24 कितने बार में आएगा? 4 6 जा 24। अब ये किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में आएगा। ये 1, 3 1 जा 3, ये 4 और 3 2 जा 6। अब ये 2 के टेबल में आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 1 1 ही रहा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। यानी जो एलसीएम आया है वही सबका डिनोमिनेटर बना दीजिए। तो पहला नंबर यहाँ पे क्या है? -3/4। ये देखिए -3/4 और इसका डिनोमिनेटर हमको क्या बनाना है? 48 बनाना है। तो 48 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा, जैसे पहले क्वेश्चन में था। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 चौक 48, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12 3 जा -36। दूसरा क्वेश्चन है -5/12। तो इसके टेबल में 4 बार में 48 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 4 जा 48, 5 4 जा -20। अगला है -7/16। तो 16 3 जा 48 होता है। 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 1 4 और 7 3 जा -21। और अगला है -9/24 और 24 इंटू 2 ही 48 होता है। तो ये हो जाएगा 2, तो ये भी हो जाएगा 2। तो 9 2 जा -18 और ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 48। तो यहाँ पे देखिए अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया है। एलसीएम वाले हिस्से को हम ऊपर लेके चले जाते हैं और यहाँ पे सबको नोट करते हैं। एक नंबर हो गया -36, दूसरा हो गया -20, तीसरा हो गया -21 और अगला हो गया -18। -36, -20, -21, -18। तो अब इन सब में आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पे सीधे देखिए, यहाँ पे सीधे देखिए, यहाँ पे एक बार इसको विजुअलाइज करते हैं। ये देखिए सबसे पहले समझने के लिए है ये केवल कि सबसे पहले यहाँ पे -18 आएगा। समझिए यहाँ पे -20 है, यहाँ पे -21 है और यहाँ पे -36 है। तो जो जितना दूर होगा उतना छोटा होगा, यानी सबसे छोटा -36 है। फिर छोटा कौन है? -21 है। फिर छोटा कौन है? -20 है। और फिर छोटा कौन है? तो -18 है। कुल मिला के -18 यहाँ पे सबसे बड़ा होता है क्योंकि वो 0 के ज़्यादा करीब है। तो सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। सबकी वैल्यू -18 किसकी वैल्यू आई है? 9/-24 की। नहीं, ऐसे लिखेंगे 36 की वैल्यू। तो -3/4 लेजर देन किसके? 21 के। तो 21 वैल्यू है -7/16 की।
फिर किसकी वैल्यू है -20, तो आप -5/12 या फिर 5/12 जो मैंने लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। क्वेश्चन जैसे कहा जा रहा है तो एक स्टेप आप इसे बढ़ जाइएगा, आप इसे 5/-12 लिखिएगा। फिर 18 वाला बचता है, तो ये कितना है -9/24, तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। -3/4 लेजर देन -7/16, -5/12 और -9/24, यानी ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, यानी सबसे बड़ा वो है। तो यहाँ पे इसके 2 क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व होते हैं, लेकिन हमको इसमें जो है 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी वही है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहले 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 4 नंबर को साइड कर देते हैं, 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3y-5 है, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि माइनस को ऊपर ले जाइए। तो -5, ये हुआ -1, ये हुआ -1, तो ये हुआ -3, क्योंकि 3 का प्लस, यहाँ का माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और बाय हो गया ये 5। ठीक है, तो अब देखिए सबका एलसीएम लेंगे तभी पता चलेगा कि डिनोमिनेटर कितना रखना है। तो ये है 5, फिर है 10, फिर है 15, फिर है 20, 5, 10, 15, 20, तो ये हो जाएगा 5, 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये हम एलसीएम ले रहे हैं। अब इसको 2 से खिलाएंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 2 1 जा 2, ये 3 और 2 2 जा 4, तो अब तो सॉल्व नहीं होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 5 और 2, 5 × 2, और ये 3 और 2, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, यानी सबका डिनोमिनेटर कितना बनाना है, तो सबका डिनोमिनेटर बनाना है 60। 60 कैसे बनाएंगे, तो ये -3/5 को भी हटा लेते हैं। तो देखिए ये तो -3/5 हो गया, इसे थोड़ा साइड करते हैं और यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। आपको कॉपी में सबको साथ में ही लिखना है। तो हमको इसका डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 60 बनाना है। जैसा कि एलसीएम आया है, तो 60 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, मतलब 12 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। 12 5 जा 60, और यहाँ पे भी 12, तो 12 3 जा -36। दूसरा क्वेश्चन है -7/10, इसका डिनोमिनेटर बनाना है 60। तो सिंपल है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। 10 6 जा 60 और 7 6 जा -42। ठीक उसी तरह से -11/15 है, इसका डिनोमिनेटर 60 बनाना है। तो 60 को 15 से डिवाइड कीजिए तो आंसर आएगा 4, यानी 54 जा 60। अगर आपको टेबल भी याद है तो आपको बहुत फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। लास्ट में है -13/20, डिनोमिनेटर बनाना है 60, तो 23 जा 60, 0 3 2 जा 6, और ये हो गया 3, 0 3 2 जा 6, तो 33 जा -39। सबका देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो बस न्यूमरेटर को देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पे क्या क्या ये बन के आ गया है, सारे न्यूमरेटर को लिख लेते हैं। एक है -36, और अगला है -42, अगला है -44, और अगला है -39। तो इनमें आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 मौजूद है। यहाँ पे सबसे छोटा कौन, यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, -36 आएगा, फिर कहीं पे -39 आ जाएगा, फिर कहीं पे यहाँ पे 42 आ जाएगा, और फिर कहीं यहाँ पे 44 हो जाएगा। यानी सबसे छोटा वो है जो सबसे दूर है, तो सबसे दूर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी ये सबसे छोटा है। यानी कि -44 सब किससे छोटा है, -44 -42 से छोटा है, -42 -39 से छोटा है। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसी तरह से लिखते हैं, ये लेजर देन का साइन है।
और -39 किससे छोटा है? -36 से छोटा है। अगर आप इसको उल्टे तौर पर देखें तो मतलब ये सबसे बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये, तो ये सबसे छोटा ही तो है। तो सबसे छोटा ये कुछ इस तरह से लिखा गया। आप इसे जो है दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। तो -44 किसकी वैल्यू है? -44 -11/15 की वैल्यू है। -11/15। -42 किसकी वैल्यू है? -7/10 की वैल्यू है। और -39 किसकी वैल्यू है? तो ये वैल्यू है -13/20 की। और -36 किसकी वैल्यू है? तो -3/5 की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से ये अरेंज हो गया। या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि -3/5, लेकिन उस तरह से तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता कि -3/5 ग्रेटर देन इतना, ग्रेटर देन इतना, ग्रेटर देन इतना, तब क्या होता कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है, यानी बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो सिंबल ये होगा। लेकिन अगर हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो 3/5 ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इतना, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता और तब उसका सिंबल पलट जाता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, यहाँ पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर। फोर नंबर में बस एक जगह पे -28 है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। यह है 13/-28, तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा -13 और ये हो जाएगा 28, यानी वैल्यू कितनी आ गई इसकी? -13/28। तो देखिए सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? 7, यानी डिनोमिनेटर वाले हिस्से का एलसीएम लेना है। 7, 14, 28 और 42। तो इसका सब तो आ जाएगा किसके टेबल में? 7 के टेबल में। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 और 7 6 जा 42। अब 2 के टेबल में आएगा तो ये हो जाएगा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो अब तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो कितना हो गया एलसीएम? ये हो गया 7 × 2, 7 × 2 और ये वाला 2 और ये वाला 3। तो 7 2 जा 14, 14 2 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 3 जा 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 7 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 7 8। तो कितना हो गया? 84, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 84। यानी हमको सबका डिनोमिनेटर कितना बनाना है? तो 84 बनाना है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। पहला है -4/7 और इसी डिनोमिनेटर चाहिए 84। तो 84 के 7 के टेबल में कितना बार में आएगा ये? तो चलिए 84 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7, 1 4, 7 2 जा 14, 12 बार में आएगा, यानी 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 12 7 जा 84, तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा -48, 4 2 जा 8 और 4 1 जा -4। फिर आ जाएगा ये यहाँ पे -9/14। तो 14 के टेबल में 84 कितने बार में आएगा? तो 14 6 जा 84 होता है, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 7 8, तो 6 बार में। तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 9 6 जा -54 और 14 6 जा 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 7 8। तो ये भी तीसरा भी बन गया। अब चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा है 13/28 इसकी वैल्यू है और 28 के टेबल में ये कितने बार में आ जाएगा? 3 बार में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सॉल्व हुआ ही है। 28 × 3, तो ये हो जाएगा -13, 13 3 जा -39, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 7 8। फिर है -23/42 और 42 × 2 ही 84 होता है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 3 2 जा 6 और 2 2 जा 3 3 6 2 2 4 46। ये हो जाएगा 1 सेकेंड। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, -46/84। तो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया है।
अब न्यूमरेटर वाले को देखते हैं कि वो क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको लिखते हैं। एक है -48, दूसरा है -54, तीसरा है -39 और चौथा है -46। तो नंबर लाइन पर सबसे पहले -39 आएगा जो यहाँ पे है, फिर कौन आएगा, फिर -46 आएगा। ये समझने के लिए, हम जानते हैं कि बीच में 40, 41, 42 आएगा, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, ये बस समझने के लिए विजुअलाइज कीजिए। अगला आएगा कौन, अगला आएगा -48 और लास्ट में आएगा -54। मतलब क्या कि सबसे बड़ा कौन है, जो 0 के करीब है ये, उसके बाद कौन बड़ा है ये, फिर कौन बड़ा है ये, फिर कौन बड़ा है ये, यानी सॉरी सबसे बड़ा कौन है ये करीब है, और उसके बाद अब जिसे आते जाएंगे तो ये क्या होगी, वैल्यू घटती जाएगी। यानी सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी सबसे बड़ा कौन है, जो करीब है, फिर उसके बाद ये छोटा हुआ, फिर ये और छोटा हुआ, फिर ये और छोटा हुआ। जितनी दूरी होती जाएगी ये छोटे होते जाएंगे। तो इसको लिखे कहाँ पे, तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन हो गया, ये -54 हो गया। और तो -54 किसकी वैल्यू है, डायरेक्ट लिखते हैं -9/14 की। फिर कौन छोटा हुआ, तो ये 48 वाला छोटा हुआ जो कि है -4/7। फिर कौन छोटा हुआ, तो ये वाला छोटा हुआ -46, तो ये किसकी वैल्यू है, -23/42 की। फिर कौन है, फिर सबसे बड़ा कौन है, -39, तो वो कौन है, ये -13/28। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है, -9/14, 4/7, बस इतना ही। बस आपको जो की कॉन्सेप्ट है वो इतना याद रखना है कि जो 0 के जितना करीब होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जितना दूर होते जाएगा वैल्यू घटती जाएगी। ये सबसे करीब है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, फिर ये थोड़ा दूर है तो इसकी वैल्यू इससे कम, फिर ये कम, ये कम, और यहाँ तक आते आते ये बहुत कम हो गई, और इधर जाएंगे तो और कम हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, सॉरी सबसे बड़ा ये है, और उसके बाद ये उससे कम, फिर ये इससे कम, फिर 54 इससे कम, यानी ये सबसे छोटा, फिर कौन बड़ा, ये बड़ा, फिर कौन बड़ा, ये बड़ा, फिर कौन बड़ा, ये बड़ा। तो इस तरह से नंबर लाइन के असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करने के सारे सवाल यहाँ पे समाप्त होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का यहाँ पे सवाल तो ख़त्म होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन के आगे बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और वो है केवल ट्रू फॉल्स का। तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि इन रेशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बड़े से छोटी की ओर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर है 2, 4, 6, 8। तो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि बड़े से छोटे की ओर। सबसे बड़ा 8, ठीक है, 8 के बाद कौन बड़ा है 6, फिर कौन बड़ा है 4, फिर कौन बड़ा है 2। इसको समझिए ये सिंबल कैसे लगते हैं, मतलब 8 सबसे बड़ा है, फिर कौन बड़ा है 6 बड़ा है, फिर कौन बड़ा है 4 बड़ा है, फिर कौन बड़ा है 2 बड़ा है, यानी ये 2 से सभी बड़े हैं, फिर ये 4 से ये दोनों बड़ा है, फिर ये 6 से 8 बड़ा है। ये होता है सिंबल का मतलब। सिंबल लगाने के लिए भी जो है आना चाहिए। तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सबका सेम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये -2 है, सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए। ये 8/-3 है, तो माइनस इसका ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8/3। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसे हटाते हैं, हालांकि कॉपी में आपको साथ ही लिखना है। सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा 6, 3, 3 का, यानी डिनोमिनेटर वाले हिस्से का एलसीएम लीजिए। तो 3 के टेबल में आएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो एलसीएम क्या हुआ, 3 2 जा 6 ही एलसीएम हो गया। लिख लेते हैं यहाँ पे
एलसीएम बराबर 3 × 2 जो कि 6 के बराबर है, यानी सबका डिनोमिनेटर जो है 6 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये -2 को 1 6 बनाएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा -12। दूसरा है -13/6 और डिनोमिनेटर कितना बनाना है 6 ही बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -13 और ये हो जाएगा 6। तीसरा है -8/3 डिनोमिनेटर बनाना है 6 तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 8 2 जा 16/6 और फिर है ये 1/3 तो इसको भी 6 बनाना है तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पे देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, सबको लिख लीजिए। यहाँ पे एक है -12, फिर है -13, फिर है 16 और फिर है 2। हम जानते हैं कि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर निगेटिव से बड़ा ही होता है, तो हमको अब इन दोनों में बताना है कि बड़ा कौन है। तो देखिए यहाँ पे ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे ये 0 है यहाँ पे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पे ये -12 है और ये यहाँ पे -13 है, यानी जो 0 के करीब है वो बड़ा होगा और जो 0 से दूर है वो छोटा हो जाएगा, यानी इन दोनों में बड़ा कौन है तो -12। और सबसे और यहाँ पे क्या है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा तो यह 16 है, फिर कौन बड़ा है 2 बड़ा है क्योंकि प्रत्येक पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है। और फिर कौन यहाँ पे बड़ा हो जाएगा 2 किससे बड़ा हो जाएगा तो 2 -12 से बड़ा हो जाएगा और -12 किससे बड़ा हो जाएगा तो -13 से बड़ा हो जाएगा। तो सबको लिख दीजिए सबकी वैल्यू 16, सॉरी यहाँ पे 16 नहीं है ये -8/3 है तो ये तो -16 है। एक सेकेंड बस ये 1/3 ही है। तो अब इस हिसाब से यहाँ पे कहीं -16 होगा तो देखिए सबसे बड़ा ये होगा, फिर उसके बाद ये उससे छोटा हुआ और फिर ये सबसे छोटा हुआ। तो सबसे बड़ा तो 2 है तो 2 किससे बड़ा होगा 2 यहाँ पे सबसे बड़ा ये है -12 और फिर 12 किससे बड़ा होगा इस 13 से बड़ा होगा और फिर -13 इस -16 से बड़ा होगा। तो 2 वैल्यू किसकी आई है यहाँ पे 1/3 की, यानी सबसे बड़ा ये पॉजिटिव का 1/3 है। फिर कौन बड़ा है फिर -2 बड़ा है, फिर कौन बड़ा है -13 यानी -13/6 बड़ा है और फिर कौन बड़ा है तो फिर बड़ा है और ये किससे बड़ा है तो -8/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/3 ग्रेटर देन -2। इसको फिर से समझिए कि सबसे बड़ा 1/3 है और फिर 1/3 इससे बड़ा है -2 से, -2 फिर इससे बड़ा है और ये जो है इससे बड़ा है, यानी ये सबसे छोटा है और आगे आ रहा है वो सारा का सारा ग्रेटर नंबर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व होता है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। पहले आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सॉल्व करेंगे इसके दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे नीचे में माइनस है तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और फिर ये हो जाएगा -1 तो ये हुआ -7/15 और दूसरा है 70/-30 तो ये हो जाएगा -70/30। तो दोनों का माइनस हट गया। अब क्या करेंगे कि सबका डिनोमिनेटर वाले हिस्से का एलसीएम लेंगे। तो ये है 10, 15, 20, 30, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। अब 2 के टेबल में आएगा 2 1 जा 2, ये 3, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो अब यहाँ पे क्या बचा 3 बचा तो ये 1 3 1 जा 3, 2 3 1 जा 3। तो क्या बचा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 5 × 2 × 3, 5 × 2 × 3 × 2, 5 × 2 × 3 × 2, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60।
यानी सबका डिनोमिनेटर जो है 60 बना देना है। तो देखिए 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला नंबर है -3/10 और डिनोमिनेटर बनाना है 60, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 60 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी जो है 6 आएगा, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर ऐसे समझिए, अगर आपको नहीं पता चलता तो 60 को 10 से डिवाइड कीजिए तो 6 आ गया, तो इसी 6 से इस 10 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा -18। दूसरा है -7/15, तो इसका डिनोमिनेटर भी 60 बनाना है, तो कितना हो जाएगा ये 54 जा 60, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 7 4 जा -28। तीसरा है -11/20, डिनोमिनेटर बनाना है 60, तो 20 × 3 और ये 3, तो 11 3 जा -33 और 20 दिया 60। अगला है -17/30, तो इसके टेबल में 60 तो 2 बार में ही आ जाएगा, 32 जा 60 और 72 जा -34। तो यहाँ पे देखिए सारे नंबर आ गए हैं, सारे नंबर को लिख लीजिए। एक है -18, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो बस न्यूमरेटर को देखना रहता है कि कौन बड़ा है, तो -18, फिर -28, फिर -33 और फिर है -34। तो देखिए 0 के सबसे करीब ये 18 होगा, यानी 18 सबसे बड़ा है। फिर करीब कौन होगा, ये 28 होगा, मतलब ये जो है 18 इससे बड़ा है। और फिर इसके बाद 0 के करीब कौन होगा, 33 होगा, मतलब 28 जो है इस 33 से बड़ा है। और फिर लास्ट में बचा तो ये हो जाएगा 34, यानी 18 सबसे बड़ा है, 18 इससे बड़ा है, फिर 28 इससे बड़ा है, 33 इससे बड़ा है, मतलब 18 सबसे बड़ा है, फिर 28 इन दोनों से बड़ा है, फिर 33 इनसे बड़ा है। ऐसे समझिए 28 इन तीनों से बड़ा है, 28 इन दोनों से बड़ा है, 33 इससे बड़ा है। तो सबकी वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 कौन है, -3/10 ग्रेटर देन -7/15 से, ये किससे बड़ा है, -11/20 से, और ये किससे बड़ा है, तो -17/30 से। तो यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बस 2 क्वेश्चन ही और सॉल्व करना है और उसके आगे ट्रू फॉल्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है। चौथे वाले को सॉल्व करते हैं तो सबका माइनस तो ऊपर ही है, तो सबका एलसीएम लेते हैं। 11, 22, 33, 44, तो 11 के टेबल में सब आ जाएगा। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। तो 2 के टेबल से कीजिए इसे, 1 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 11 × 2 और ये 3 × 2, तो 11 2 जा 22, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 एक 13, 6 2 जा 12 हाथ में आए, 6 2 जा 12 एक 13, यानी सबका डिनोमिनेटर कितना बनाना है, तो 132 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए -10/11 और डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 132। तो किससे मल्टीप्लाई करें 11 को, तो 132 हो जाए, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई, तो -120। दूसरा है -19/22, तो ये है 132, तो 132 को 22 से डिवाइड कीजिए, जो आएगा 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एक 13, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 9 6 जा 54, 114, 9 6 जा 54, हाथ में रहा 5, 6 5 11। अगला है -23/33 और यहाँ पे लाना है 132, तो 11 3 जा 33, तो 4 बार में, तो 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एक 13, और ये रहा 4, तो 4 3 जा 12, हाथ में रहा 1, 4 2 जा 8 एक 9, तो -92। और फिर क्या बचाइए, -39/33,
44, इसका डिनोमिनेटर 132 बनाना है, तो कितने बार में आएगा? 22 इंटू 3 बार में। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एक, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एक 13 और ये 3, तो 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 10 11, तो ये सारा कुछ आ गया। तो सबके निगेटिव को लिख लेते हैं। ये -120, -114, -92 और -117। तो यहाँ पे 0 के सबसे करीब जो होगा सबसे बड़ा होगा, तो सबसे करीब यहाँ पे 92 है। ये किससे बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा 117 से, यही तो फिर करीब है। सॉरी 117 नहीं, 114। 117 से पहले तो 114 आएगा, और फिर ये किससे बड़ा हो जाएगा? ये 117 से बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 120, क्योंकि ये सबसे दूर में आएगा। तो 92 की वैल्यू क्या है? -23/33। किससे बड़ा है ये? -19/22 से। ये किससे बड़ा है? ये बड़ा होगा -39/44 से। लास्ट वाला कौन बचा? -10/11 से। तो यही जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉल्व होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पे देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले नीचे वाले माइनस को हटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 23/-24। तो ये हुआ -1, ये हुआ -1, ये हुआ माइनस का 23 और ये हुआ 24। तो ये हो गया सॉल्व। अब क्या करेंगे? सबका एलसीएम ले लेंगे। 6 एलसीएम क्यों ले रहे हैं? ताकि पता चले कि डिनोमिनेटर में रखे किसको। तो सब तो 6 के टेबल से आ ही जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब 2 से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये 3 का 3 और ये 2 2 जा 4। अब तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 × 2 और ये 3 × 2, तो कितना हुआ? 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6, तो 12 चक 72, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 1 7। चलिए एलसीएम 72 हो गया। मतलब डिनोमिनेटर कितना बनाना है? तो 72 बनाना है। तो -5/6 एलसीएम बनाना है 72। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72 ही हो जाएगा। तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -60 हो जाएगा। फिर -7/12 है, तो इसे भी 6 से मल्टीप्लाई, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 72 और ये 7 6 जा -42। फिर तीसरा है -13/18। 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। तो 6 3 जा 18 4 बार में, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 5 6 7 और 4 3 जा 12, सॉरी 34 जा 52 होता है। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 1 5 -52 और फिर है 23/-24। तो इसे भी 72 बनाना है, तो कितने बार में आएगा ये? 6 4 जा 3 बार में, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 6 7 और ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो यहाँ पे देखिए 0 के सबसे करीब ये होगा, यानी सबसे बड़ा -7/12 होगा। फिर आगे कौन करीब होगा? आगे ये 52 करीब होगा, तो बड़ा हो जाएगा ये किससे? -13/18। फिर 0 के करीब कौन होगा? ये 60 होगा, यानी ये हुआ -5/6। फिर कौन करीब हुआ? तो ये हुआ -23/24। तो यही डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बस एक ही क्वेश्चन इसमें बचा है और वो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो क्या प्रत्येक होल नंबर रेशनल नंबर है? सही है, सारे होल नंबर रेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए होल नंबर 0 से शुरू होता है। और क्या हम इसको 0/1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते? 1/1, 2/1, 3/1, यही सब तो होल नंबर है। यानी 0 से नंबर शुरू होते हैं
और ये बढ़ते जाते हैं, तो ये सारे रेशनल नंबर है, तो ये ट्रू हो गया। क्या प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर है? तो इसका तो कहना है कि ए बाई बी इंटीजर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंटीजर्स है -2, तो इसे 2/1 भी लिख सकते हैं, जहाँ ये रेशनल नंबर ही है, ए बाई बी के फॉर्म में है, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। और यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि अगले पेज में मौजूद है। वो क्वेश्चन कहता है कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 0 होल नंबर है बट इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। तो देखिए इसका कहना है कि 0 इज ए होल नंबर बट इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि देखिए 0 एक होल नंबर ज़रूर है, लेकिन इसका कहना है कि यह रेशनल नंबर नहीं है। तो 0 को हम 0/1 के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, जैसे 0/1। तो 0/1 जो है एक रेशनल नंबर का ही फॉर्म है, जहाँ पे 0 मतलब a और ये मतलब b। तो देखिए a और b इंटीजर्स भी तो है। 1 क्या है? 1 पॉजिटिव इंटीजर है, और 0 क्या है? ये भी इंटीजर है। मतलब 0 एक होल नंबर होने के साथ साथ एक रेशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि इसे 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ 0 और 1 इंटीजर्स है और 1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बाकी जो 2 स्टेटमेंट है कि प्रत्येक होल नंबर रेशनल नंबर है, ये सही है, क्योंकि प्रत्येक होल नंबर को, जैसे कि 4 है तो हम इसे 4/1 भी तो लिख सकते हैं, ये दोनों इंटीजर्स है, और 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये होल नंबर रेशनल नंबर है। उसी तरह से प्रत्येक इंटीजर भी रेशनल नंबर है। जैसे मानिए -2 को क्या हम 1 नहीं लिख सकते? -3 के नीचे क्या हम 4 नहीं लिख सकते? तो यही चीज़ है कि प्रत्येक -4 नहीं, जैसे कि 1 ही लिखें, तो प्रत्येक इंटीजर भी एक रेशनल नंबर है। और इंटीजर में पॉजिटिव की बात करें तो 2/1 हो सकता है, 4/1 हो सकता है, तो ये सब रेशनल नंबर ही तो है, जहाँ 4 और 1 इंटीजर्स हैं और 1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से इसके पहले एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होता है। और आर्य सवाल का चैप्टर 1 का अब बस एक ही एक्सरसाइज बचा है कंप्लीट होने के लिए। वो है एक्सरसाइज भी आप सभी के प्लेलिस्ट जो है इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।